होली पूरे उत्तर भारत में मनाए जाने वाला एक बहुत बड़ा त्योहार है। ये जितना रंगों का त्योहार है, उतना ही बुराई पर अच्छाई की जीत का भी त्योहार है। इस त्योहार से जुड़ी कई दंत कथाएं हैं जो हम सालों से अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं। लेकिन वास्तव में होली की कहानी क्या है और हम इसे क्यों मनाते हैं, इस बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ये कहानी हिरण्यकश्यप नामक राजा के समय की है, जो बहुत शक्तिशाली था। अगर कोई उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो वो उसे मार डालता। राजा हिरण्यकश्यप के मन में भगवान विष्णु के प्रति बहुत घृणा थी। एक बार उसने ब्रह्मांडीय शक्तियों का मुकाबला करने के लिए भगवान ब्रह्मा से एक अनोखा वरदान मांगा। ये एक ऐसा वरदान था जिससे उसे कोई भी इंसान, भगवान, जानवर या कोई भी जीवित प्राणी द्वारा नहीं मारा जा सकता था। ना ही उसे दिन या रात में मारा जा सकता था और ना ही उसे स्वर्ग या पृथ्वी पर मारा जा सकता था। इस वरदान ने उसे दुनिया के सभी प्राणियों में सबसे बड़ा बना दिया। दरअसल हिरण्यकश्यप वो राक्षस था जो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए भगवान विष्णु को मारना चाहता था, लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद दिन में कई बार नारायण का नाम लेता, जिससे राजा हिरण्यकश्यप को जलन होती। असल में हिरण्यकश्यप को तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका अपना खून ही भगवान विष्णु का इतना बड़ा भक्त है। इसी वजह से उसकी रातों की नींद हराम हो गई। अंत में भारी मन से हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने की योजना बनाई। उसने प्रहलाद को पहाड़ों से फेंकने या फिर जंगली हाथियों के बीच छोड़ने तक का आदेश दिया, लेकिन हिरण्यकश्यप की कोई भी योजना सफल नहीं हुई। इसके बाद प्रहलाद को मारने का एक और प्रयास करने के लिए राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को मदद के लिए बुलाया। होलिका के पास एक विशेष प्रकार का वस्त्र था जो उसे आग से होने वाले नुकसान से बचाता था। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर उसे अलाव पर बैठने को कहा। फिर उसमें आग लगा दी गई। जैसे ही आग लगी, होलिका का वो वस्त्र उड़ गया और उसने प्रहलाद को ढक दिया, जिससे वो सकुशल बच गया। लेकिन होलिका उस आग में जलकर मर गई। ये सब देखकर हिरण्यकश्यप दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि आग ने उसकी प्यारी बहन को उससे छीन लिया। इस घटना के बाद से ही होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद भगवान विष्णु नरसिंह जी के रूप में प्रकट हुए, जो आधा मानव और आधा शेर के रूप में थे। उन्होंने राजा हिरण्यकश्यप को अपने पंजे से मार डाला। इस प्रकार प्रहलाद और राज्य के अन्य लोग राजा हिरण्यकश्यप के डर से मुक्त हो गए और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखने से कभी भी बुरा नहीं होता, क्योंकि भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्त को अपनी शरण में लेते हैं। इसके अलावा होली साल के ऐसे समय में मनाई जाती है जब खेत पूरी तरह से खिल जाते हैं और लोग अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे होते हैं। ये त्योहार लोगों को होली की भावना में आनंदित होने, खुशियां मनाने और भक्ति में खुद को डुबोने का एक अच्छा कारण देता है। होली के समय लोग अपने घर की सफाई करते हैं और अपने दोस्तों और परिवार को रंग लगाते हैं। अंत में हम उम्मीद करते हैं कि होली से जुड़ी ये शानदार कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।